आपको बता रहे हैं, उपयोगी बातें। अच्छा, हम 4 काम बता रहे हैं, अब इन 4 कामों में से कौन कौन काम आप लोग करते हैं? अब की बार सभी को कसम है, हाथ जरूर उठाना। अब नहीं करते हैं तो कुछ करने का प्रयास करें। चारों नहीं कर सकते, इन 4 कामों में कुछ सरल काम भी है, वो जरूर करिएगा। हम गिना रहे आपको 4 काम कौन है जो सबको करने चाहिए। नंबर 1, पहला काम, कामधेनु समुद्भूतम। पहला काम कौन सा है? उत्तम भागवतम नित्यम, नित्य भागवत का पाठ करना चाहिए, पहला काम। दूसरा, कृतम चा हरि चिंतनम, प्रत्येक दिन भगवान का चिंतन करना चाहिए। और तीसरा काम, तुलसी पोषणम चैव, नित्य तुलसी मैया को जल देना चाहिए। और नंबर 4 कौन सा काम? बोले धेनु नाम सेवनम समम, गौ माता को एक रोटी या अन्य सेवा। कौन कौन करता है? चलो, भागवत नहीं आप पढ़ पाते, उत्तम भागवतम नित्यम, ये भक्ति बहुत कम लोग कर पाते हैं। उत्तम भागवतम नित्यम कृतम चाह चिंतनम, भगवान का चिंतन कौन कौन करता है? हाँ, भगवान का चिंतन करने वाले काफी निकल आएंगे। लेकिन भैया, अगर आप भागवत पढ़ते नहीं है अथवा सुनते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। सुनने के लिए भी कहा गया है, श्रवणम कीर्ति आई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तुलसी मैया को जल जरूर देना चाहिए। और हर सनातनीय को अपने घर में तुलसी का पौधा अति अनिवार्य है लगाना। क्यों? क्योंकि नारायण भगवान ने वृंदा से कहा था कि ठीक है, जाओ, मेरी देवी लक्ष्मी ने तुम्हें श्राप दे दिया है, कथा आप सुनोगे? आती है, इसके कारण भी भगवान का अवतार हुआ है। ये वृंदा थी पहले तुलसी, तो भगवान ने कहा था कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी ने आपको तुलसी होने का श्राप दे दिया है, आप तुलसी हो जाओ, लेकिन जाओ, मैं आपको ये वरदान देता हूं कि भक्त जब मेरा भोग लगाएंगे तो तभी मेरा भोग संपन्न होगा, जब मेरे भोग के साथ में आपका दल होगा, तुलसी दल। इसलिए वैष्णव जो भक्त हैं, जो लड्डू गोपाल को नारायण जी को जब भोग लगाते तो तुलसी दल के अगर भोग लगाते हैं तो ये स्वीकार ले। दूसरा वरदान ये भी दिया था, देवी तुम जिस सनातनी के आंगन में होगी उस दिन मेरा एक दिन पहरा उसके आंगन में जरूर लगेगा। तो निवेदन ये है कि अगर मेरे घर में तुलसी का हरा भरा वृक्ष है तो ये पक्का है कि नारायण जी एक बार वहां पर जरूर आएंगे। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कि तुलसी का पौधा है, लेकिन तुलसी का पौधा जहां पर हो, अगर हो सके तो बीचों बीच आंगन में तुलसी का पौधा बहुत सुंदर होता है। ये कुछ उपयोगी बात है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हाँ, बीच, चाहे अगर आपके आंगन में जगह नहीं है तो छत पर लगाएं, लेकिन छत पर भी लगाएं तो बिल्कुल बीच आंगन में, कोने पर तुलसी का पौधा अच्छा नहीं होता। पौधा लगाए, जल दीजिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। आज सुखदेव भगवान में आपसे निवेदन करूं, कथा सुनाइए। दूसरा घाट बनाए, देखो भागवत भी सार है, समुद्र है, राम कथा भी सरोवर है, और सरोवर में घाट होते हैं। जैसे मानस में 4 घाट है, वैसे भागवत में भी 4 घाट है। अभी तक भागवत महात्मा की जो भी कथा सुनी, या परीक्षित के गंगा तट के आने के पहले जो भी कथा सुनी, ये सौनक मुनियों ने सुनाई सरकार दृष्टि। ठीक, अब दूसरा घाट बन गया है। अब यहाँ से सुखदेव भगवान वक्ता है और परीक्षित भी श्रोता है। दूसरा घाट, बड़ी सुंदर कथा सुनाई। इसके बाद में दूसरा प्रश्न मेरे भगवान के बारे में परीक्षित जी ने किया, गुरुदेव आज मुझे ये बता दो कि जब भगवान सर्व समर्थ है तो भगवान इस पृथ्वी पर बार बार क्यों आता है? तृतीय स्कंद में केवल ये बात बताइए, कामम क्रोधम मदम मानम। तृतीय स्कंद के बारे में पूछ रहे, प्रभु भगवान क्यों बार बार आता है? तो सुखदेव भगवान कहने लगे, जब जब हो धर्म